आज का विषय है डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री से पीएम तक का सफर। डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह सफर राजनीतिक तक कैसे पहुंचा, आज हम विचार करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का विषय, मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री से पीएम तक। दवाई के अलग ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री कार्यकाल 2004-2014 डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बेहद कम करके आंके गए राजनीतिज्ञ तथा बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए अर्थशास्त्री कहा था। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह का दक्ष राजनीतिज्ञ रूप से अवतरण एक आकर्षक कथा है। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक यानी 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। बीते 26 सितंबर से डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन था। उन्होंने अपने जीवन के 88 वसंत पूरे कर लिए हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए जब वजूद में आया तो परिस्थितियां बड़ी विकट थी। अपने प्रति दुष्टाचार से आहत सोनिया गांधी ने 2004 के चुनाव में कांग्रेस की विजय के बावजूद प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। तब यूपीए में विचार विमर्श पर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने पर सहमति बनाई गई। इस सरकार को वाम दलों ने बाहर से समर्थन दिया था। मनमोहन सिंह सर्वमान्य नेता बनाए गए और बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने ऐसा काम किया कि यूपीए को 2009 के चुनाव में भी सफलता मिली। अलबत्ता यह जरूर है कि इस मिलीजुली सरकार को भीतर और बाहर अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा। मंत्रियों के आपसी मतभेद बार बार सामने आते रहे। अपने वरिष्ठ नेताओं पर प्रधानमंत्री का किसी भी तरह का नियंत्रण दिखाई नहीं पड़ता था। अपने 10 सालों के कार्यकाल में मनमोहन सिंह लंबी दूरी तक दौड़ने वाला मैराथन के धावक जरूर है, लेकिन वे अकेले ही दौड़ते रहे। परमाणु करार मामले में वामपंथी पेटियों के साथ मनमोहन का एक अलग रूप देखने को मिला। इनमें कांग्रेस ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। परमाणु करार को लेकर मनमोहन सिंह ने प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ को इंटरव्यू देते हुए कहा, मैंने उनसे वामपंथी पेटियों से कह दिया कि इस करार पर पुनर्विचार करना संभव नहीं है। यह एक सम्मानजनक करार है। कैबिनेट ने इसे अनुमोदित किया कि हम इस पर पीछे नहीं हट सकते। मैंने उसने कहा उन्हें जो कुछ करना है वह कर ले, अगर वह चाहे तो समर्थन वापस ले सकते हैं। बहरहाल मनमोहन सिंह के दूसरे प्रधानमंत्रित्व काल में महंगाई बढ़ती रही। इसके बावजूद पता नहीं किन कारणों से सिंह ने इस पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं किया। अपने कुल 1379 भाषणों से मात्र 88 भाषणों में उन्होंने महंगाई पर बात की। मनमोहन सिंह काम करते रहे लेकिन मौन रहकर। इससे वे आम जनों में आत्मविश्वास का भाव पैदा नहीं कर सके। पूर्व आईएएस वो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के डायरेक्टर प्रदीप के लहरी की आत्मकथा और डाइट इन द अफेयर्स ऑफ मैन अ पब्लिक सर्वेंट रिमेम्बर्स में मनमोहन से जुड़ी कई बातों का जिक्र मिलता है। उनके मुताबिक भारतीय इतिहास में मनमोहन सिंह का योगदान प्रधानमंत्री के बजाय भारत के वित्त मंत्री के रूप में ज्यादा याद रखा जाएगा। फिक्की द्वारा दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बतौर वक्ता शिरकत करनी थी। इस कार्यक्रम में उनकी धर्मपत्नी गुरशरण कौर को भी आमंत्रित किया गया था। उन्हें कार्यक्रम में ले जाने के लिए एक उप सचिव नई दिल्ली स्थित उनके घर पहुंचे। स्वाभाविक रूप से इस अधिकारी को लगा था कि भारत के वित्त मंत्री के घर पर कई सरकारी वाहन होंगे जिसमें वो वित्त मंत्री की धर्मपत्नी को आयोजन स्थल ले जाएंगे, परंतु घर पहुंचते तक वो आश्चर्यचकित रह गए जब वित्त मंत्री की धर्मपत्नी ने बताया कि मंत्री जी के पास एक ही सरकारी वाहन है जिसका उपयोग वे स्वयं करते हैं। सितंबर 1932 में गए अब पाकिस्तान में नामक छोटे से कस्बे में मनमोहन सिंह का जन्म हुआ। अपने जीवन के प्रारंभिक 12 साल उन्होंने एक ऐसे गाँव में गुजारा जहाँ न बिजली थी, न पानी का नल, न स्कूल, न अस्पताल। गांव में दूर स्थित एक उर्दू मीडियम स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, जिसके लिए उन्हें रोजाना मीलों पैदल चलना पड़ता था। वो रात को केरोसिन लैंप की रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। मनमोहन सिंह अपनी शिक्षा पूरी कर प्रख्यात अर्थशास्त्री रॉल प्रेविस के अधीन संयुक्त राष्ट्र संघ में काम कर रहे थे। तभी उन्हें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चरशिप का ऑफर मिला। सिंह ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1969 में भारत लौट आए। इस पर डॉक्टर प्रेविस को स्वाभाविक रूप से आश्चर्य हुआ कि मनमोहन सिंह जैसा विद्वान अर्थशास्त्री संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर आखिर भारत क्यों लौट रहा है। उन्होंने कहा, तुम मूर्खता कर रहे हो, मगर मूर्खता करना भी कभी कभी बुद्धिमानी होती है। 22 जून 1991 को शनिवार की सुबह वह यूजीसी के अपने कार्यालय में थे कि उनके लिए फोन आया। उसी दोपहर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पीवी नरसिम्हा राव लाइन पर थे। उन्होंने मनमोहन सिंह से सीधा कहा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, घर जाओ और तैयार होकर सीधे राष्ट्रपति भवन आ जाओ। यही से मनमोहन सिंह की राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। इसके बाद उन्होंने कभी पलटकर पीछे नहीं देखा। आज का विषय समाप्त होता है। अगर आप भी ऐसी न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।